सी डॉट साइंटिस्ट बी एंड सी रिक्रूटमेंट 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो पदों से संबंधित डिटेल जानकारी के लिए इस वीडियो में हमारे साथ बने रहें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे लेटेस्ट रोजगार समाचार, गवर्नमेंट जॉब्स अपडेट डेली आपको हिंदी में मिलते रहेंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। मैं मनोज कुमार आज की इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं सी डॉट के द्वारा जारी किए गए साइंटिस्ट बी एंड सी रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड आपको प्रॉपर और कंप्लीट इंफॉर्मेशन यहां पर दे रहे हैं। तो दोस्तों, सी डॉट सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है साइंटिस्ट बी एंड सी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पर। आपको बता दें, सी डॉट एक R&D ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिसका मुख्य कार्य रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, विभिन्न इनोवेटिव टेलीकॉम रिलेटेड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं योग्य भारतीय नागरिकों से। अंतिम तिथि है अप्लाई करने की 3 मई 2026 तक। तो यहाँ पोस्ट वाइज हम डिटेल जानकारी दे रहे हैं, जैसे पोस्ट का नाम, मैक्सिमम एज लिमिट, नॉलेज, स्किल और की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होंगी, सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स की क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस, नंबर ऑफ पोस्ट और पोस्ट की लोकेशन क्या होने वाली है। तो साइंटिस्ट बी एंड सी इंसिडेंट इन्वेस्टिगेटर, मैक्सिमम एज लिमिट होगी 35 साल। की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को जो काम करने पड़ेंगे, साइबर किल चैन मेथोडोलॉजी, डिजिटल फोरेंसिक फ्रेमवर्क, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स, बेसिक नॉलेज ऑफ लिनक्स, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन। टूल्स यहाँ जो प्रयोग करने आने वाले चाहिए कैंडिडेट्स को, लॉग मॉनिटरिंग और फोरेंसिक एनालिसिस। क्वालिफिकेशन इन पदों के लिए कैंडिडेट्स की बीटेक या बीई या एमटेक या एमई कंप्यूटर साइंस आईटी में और साइबर सिक्योरिटी में, या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में होनी चाहिए, या फिर एमएससी की डिग्री कंप्यूटर साइंस में या आईटी में, या साइबर सिक्योरिटी या फिर साइबर फोरेंसिक में होनी चाहिए। टोटल पोस्ट है 3। इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को दिल्ली या बेंगलुरु में पोस्टिंग दी जाएगी। तो यहाँ एक्सपीरियंस 2 साल से लेकर 7 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऊपर बताए गए जो की रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड हैं उनके अंतर्गत ऐसे कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास में एक्टिव सर्टिफिकेट है सिक्योरिटी प्लस, सिस एसए प्लस और CND, CHFI, CEH और OSCP या उसके इक्विवेलेंट। दूसरी पोस्ट है सिक्योरिटी इंजीनियर, 35 साल मैक्सिमम एज लिमिट है। टोटल 1 पोस्ट है, दिल्ली या बेंगलुरु में इन पदों पर सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट को पोस्टिंग दी जाएगी। क्वालिफिकेशन जो यहाँ रखी गई है, बीटेक, एमई, एमटेक, कंप्यूटर साइंस, यानी जो पहली पोस्ट के लिए बताए गए हैं सेम क्वालिफिकेशन है। नॉलेज और स्किल नॉर्म्स यहाँ पर जो हैं, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग, नेटवर्क प्रोटोकॉल, बेसिक नॉलेज लिनक्स, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होनी चाहिए। जबकि यहाँ टूल्स जो कैंडिडेट्स को आने चाहिए, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग। साइंटिस्ट बी, प्लेटफॉर्म सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन ऑन बेयर मेटल हार्डवेयर। तो मैक्सिमम एज लिमिट है 35 साल। 2 पोस्ट हैं और सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट की पोस्टिंग जो होगी वो दिल्ली में होगी। क्वालिफिकेशन बीटेक, ECE, CS या EE या EI या IT या VLSI या एम्बेडेड सिस्टम या एम्बेडेड एंड रोबोटिक्स या फिर एलाइड एरियाज में होनी चाहिए, या इसके अलावा ME MTech की डिग्री ऊपर बताए गए फील्ड में, या फिर PhD की डिग्री अंडर डोमेन ऑफ दिस पोस्ट कम से कम 60% मार्क्स के साथ होनी चाहिए। 2 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस आवेदक का होना चाहिए इंडस्ट्री एकेडमिक के अंतर्गत। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास PhD की डिग्री है उनके लिए जो एक्सपीरियंस है उसकी बाध्यता नहीं है। साइंटिस्ट B&C PFGA डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन फॉर क्रिप्टोग्राफी एंड साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड एप्लीकेशन। मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल है। सभी
साइंटिस्ट BNC रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड पोस्टों के लिए। और 2 पोस्ट हैं, दिल्ली में पोस्टिंग होगी कैंडिडेट्स की, BTech की डिग्री ऊपर बताए गए स्पेशलाइजेशन में, या फिर एम्बेडेड और रोबोटिक्स या एलाइड एरियाज में, या फिर MTech या ME की डिग्री होनी चाहिए। और 2 साल का यहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है। PhD होल्डर को एक्सपीरियंस नहीं चाहिए और 60% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। C. साइंटिस्ट BNC रिक्रूटमेंट 2026 के अंतर्गत फॉल्ट एनालिसिस फॉर क्रिप्टोग्राफी तो एक पोस्ट है और दिल्ली में पोस्टिंग दी जाएगी। कैंडिडेट्स की जो क्वालिफिकेशन है BTech या ME MTech की डिग्री, ECE CS या EE या EI या IT या VLSI या एम्बेडेड सिस्टम या CE एम्बेडेड एंड रोबोटिक्स या मैथमेटिक्स के अंतर्गत, या फिर कंप्यूटिंग या साइबर सिक्योरिटी या क्रिप्टोलॉजी और अलाइड फील्ड में होनी चाहिए। या फिर जिन कैंडिडेट्स की PhD डिग्री है 60% मार्क्स के साथ में, उनको यहाँ एक्सपीरियंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि ME MTech या BTech वालों को 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड में। साइड चैनल एनालिसिस फॉर क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम या सिस्टम के अंतर्गत एक पोस्ट है और दिल्ली में पोस्टिंग मिलेगी। BTech की डिग्री होनी चाहिए जैसे कि ऊपर बताए गए एरियाज हैं और 2 साल का एक्सपीरियंस है, या फिर PhD की डिग्री 60% मार्क्स के साथ में। PhD होल्डर्स को कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम टेस्टिंग एंड वैलिडेशन की एक पोस्ट है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जैसा कि ऊपर बताई गई पदों के लिए है, सेम रखी गई है। और थ्योरी एंड मैथमेटिकल प्रूफ ऑफ PQC एल्गोरिदम के लिए एक पोस्ट है और दिल्ली में पोस्टिंग होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऊपर बताए गए फील्ड में ही रखी गई है, एक्सपीरियंस भी सेम है। हार्डवेयर बोर्ड डिजाइन इंजीनियर एक पोस्ट है, दिल्ली में पोस्टिंग होगी। और यहाँ पर जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है जैसा कि ऊपर के पदों पर बताई गई है, सेम रखी गई है और एक्सपीरियंस क्राइटेरिया भी सेम ही रहेगा। R&D प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव एक पोस्ट है और दिल्ली में पोस्टिंग होगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या स्पेशलाइजेशन जैसा कि ऊपर के पदों के लिए बताया गया है। साथ ही यहाँ पर एक्स्ट्रा यहाँ पर जोड़ा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन PMBA की या PGM की डिग्री इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट या IT या फिनेंस या फिर एलाइड एरिया में 1 से 2 साल की अवधि का यहाँ पर होना चाहिए और मिनिमम 60% मार्क्स के साथ क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेटों को प्रेफरेंस दी जाएगी जिनके पास में सर्टिफिकेट है PMP या Prince2 या एजिल या SC रम विल बी एन एडिड एडवांटेजेस इन द सिलेक्शन प्रोसेस। दोस्तों ऊपर जो पोस्ट वाइज मैक्सिमम एज लिमिट बताई गई है 35 ईयर्स की, यहाँ ये जर्नल EWS के लिए है, जबकि SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन होगा अपर एज में, OBC को 3 साल का और दिव्यांगजन को 10 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा और एक सर्विसमैन को 3 साल का रिलैक्सेशन अपर एज में दिया जाएगा। C. साइंटिस्ट BNC रिक्रूटमेंट 2026 के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा तो यहाँ रिटन एग्जामिनेशन नहीं होगा, केवल 2 लेवल इंटरव्यू प्रोसेस के आधार पर कैंडिडेट्स को यहाँ सेलेक्ट किया जाएगा। पहला जो फर्स्ट लेवल का इंटरव्यू होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा। ऑनलाइन मोड में जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे फर्स्ट लेवल के इंटरव्यू में, उनको सेकंड लेवल के ऑफलाइन या इन पर्सन इंटरव्यू के लिए कॉल लेटर्स जारी किए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई C. साइंटिस्ट BNC रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। तो सबसे पहले आपको जाना होगा C.in की वेबसाइट पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ संबंधित एडवर्टाइजमेंट के सामने आप देखेंगे अप्लाई का लिंक दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। ओके वाला एक पॉपअप मैसेज दिखाई देगा, ओके को दबा देना है। यहाँ रजिस्टर वाला जो ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कैंडिडेट को फर्स्ट नेम देना है, 10th क्लास सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग लास्ट नेम देना है, ईमेल आईडी यहाँ दे देना है जो कि एक्टिव होना चाहिए। उसके बाद जो यहाँ कैप्चा दिया गया उसको भरने के बाद में रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से C. साइंटिस्ट BNC रिक्रूटमेंट 2026 के लिए आप केवल ऑनलाइन मोड में 14
माफ़ कीजिए 4 मई 2026 से पहले पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को केवल और केवल ऑनलाइन मोड में सबमिट करा सकते हैं। इन पदों पर अप्लाई करने के लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को पेमेंट नहीं करनी है। तो याद रखना है, आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान एक्टिवेट रखने हैं और आपको समय समय पर जो C.डॉट की वेबसाइट है उसको चेक करते रहना है। यहाँ एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर लेने के बाद में आवश्यक डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेने के बाद में फोटो सिग्नेचर अपलोड कर लेने के बाद में आपको सबमिट कर देना है और उसका प्रिंट आउट लेकर अपने पास सुरक्षित रख लेना है। कोई भी हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स की या प्रिंटेड एप्लीकेशन फॉर्म की C.डॉट के एड्रेस पर नहीं भेजनी है। तो लास्ट डेट है 3 मई 2026 तक। तो दोस्तों आशा करते हैं C.डॉट साइंटिस्ट BNC रिक्रूटमेंट 2026 से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध कराई गई है अच्छे समझ आ गई होगी और आपसे आशा करते हैं ऑनलाइन मोड में अपने एप्लीकेशन फॉर्म को आप जरूर सबमिट कर दें लास्ट डेट से पहले पहले। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नई जानकारी लिए नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आशा करते हैं आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो।